अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 बुक हम यूज़ कर रहे हैं। वह 9th क्लास की मैथ की बुक जो सिंध बोर्ड की जानिब से न्यू इशू की गई है। तो अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना है इन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रूल्स यूज़ होंगे हम उनकी बात कर लेते हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फार्मूले हम यूज़ करने वाले हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, तो उससे हमें एक्सरसाइज को करना थोड़ा आसान हो जाएगा। सिंपल से फार्मूले हैं हमारे पास। ये फार्मूले हमें हेल्प करते हैं अपनी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखें ज़रा, सबसे पहले आपके पास फार्मूला आता है a की पावर x। यहाँ पर a क्या है? एक कांस्टेंट है। a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब ये एक रियल नंबर है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम बात करें, a की पावर x क्रॉस a की पावर y है। मतलब ये हुआ कि एक ही एलिमेंट हो जिसकी डिफरेंट पावर हो और वापस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आप उस एलिमेंट को सेम छोड़ दोगे और उसकी पावर को ऐड कर दोगे। ये एक रूल है। ठीक है, अब हम सेकंड की बात करते हैं। अगर आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म हो, मतलब एक एलिमेंट है, एक नंबर है, उसकी पावर x हो और होल की पावर y हो, तो उसको इस तरह से लिख सकते हो। पावर्स जो होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी और वो एलिमेंट इस तरह से लिखा जाएगा। इन द सेम केस अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो अगर कोई से दो एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन दोनों की पावर होल की पावर n है, तो उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो और अलग अलग उनकी पावर लिख सकते हो। ये रूल है। तो ये 3 रूल हो गए। उसके बाद आता है आपके पास चौथा रूल कि अगर a ओवर b की फॉर्म में होल की पावर n है, तो उस केस में आप लिख सकते हो ऊपर वाले की पावर n अलहदा से, नीचे वाले की अलहदा से। ठीक है, उसके बाद आपके पास रूल आता है a की पावर m ओवर a की पावर n। मतलब एक ही एलिमेंट है, पावर डिफरेंस हैं और डिवीजन है। तो उस केस में क्या करोगे? अगर m बड़ा हुआ, मतलब ऊपर वाले की पावर बड़ी हुई, तो उस केस में नीचे वाले को ऊपर लेके जाओगे, तो m माइनस n करोगे। क्या करोगे? m माइनस n। इन द सेम केस अगर नीचे वाला बड़ा हुआ, ऊपर वाला छोटा हुआ, तो उस केस में 1 ओवर n माइनस m करोगे। तो हमेशा से छोटा बड़े की तरफ मूव करेगा, और जब वो मूव करेगा तो वो हमेशा से बड़े से माइनस होगा, बड़े से सब्ट्रैक्ट होगा। ये फार्मूला हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने यहाँ पर जो आपको लास्ट फार्मूला मिल रहा है, ये फार्मूला है। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब डिवीजन है और दोनों क्या हैं? दोनों इक्वल हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो उस केस में आप इस तरह से लिखोगे a की पावर m माइनस n। दूसरे लफ्जों में इक्वल हैं तो m माइनस m, तो a की पावर 0, सो a की पावर 0 1 होती है। तो इस तरह से मतलब ये हुआ कि अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, मतलब 7 की पावर 10 है डिवाइडेड बाय 7 की पावर 10 है, तो इसका आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? 1 देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो अब ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। इसके 3 पार्ट्स हैं, तो इनमें हमने उन्हीं फार्मूलों को यूज़ करना है। तो अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की, तो यहाँ पर 3 की पावर 5 ओवर 3 की पावर 2 है। तो मतलब ये हुआ एक ही एलिमेंट है, इसकी डिफरेंस पावर है और नीचे जो पावर है वो कम है, ऊपर ज़्यादा है। तो आप इसको लिखोगे कि 3 ओवर 3, मतलब 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि उस केस में क्या है कि अगर हम इसकी पावर कम होगी तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो मतलब 3 5 में से उसको कम कर दोगे। सो 3 की पावर 5 माइनस 2, सो 5 में से 2 माइनस करोगे, क्या आंसर आएगा? 3 आएगा। सो 3 की पावर 3, तो दूसरे लफ्जों में 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, सो कितना होता है? ये होता है 27। सो बस ये आपका आंसर आएगा 27 इस पार्ट का। अब अगर हम सेकंड की बात करें, तो सेकंड में क्या है? सेकंड में आपको नज़र आ रहा है 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 डॉट 5 की पावर 3 ओवर 10 पावर 2। सो बज़ाहिर अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम उसको सिंपल कर पाएँ।
तो यहाँ पर ऊपर वाले को सेम छोड़ दें, 2 की पावर 4, 5 की पावर 3। आप क्या 10 को लिख सकते हो 2 क्रॉस 5? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 क्रॉस 5 लिख दें या 2.5 लिख दें, तो 2 क्रॉस 5 और होल की पावर स्क्वायर मतलब 2 तो खड़ा है, ठीक है। सो अब देखें ज़रा, हमने एक फार्मूला पढ़ा कि अगर कोई से दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी एक ही पावर है, तो अलग-अलग पावर उसकी लिख सकते हो। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये लिख सकते हो 2 की पावर 4 सेम, 5 की पावर 3 सेम, और ये आपके पास आ गया 2 की पावर 2 क्रॉस 5 की पावर 2। इस तरह से लिख सकते हैं। अब यही फार्मूला हम यूज़ करते हैं। अब देखें, ये 2 सेम है, पावर इसकी 4 इसकी 2, तो इसकी पावर कम है, ये ऊपर जाएगा मतलब 4 - 2 होगा, तो वही लिख रहा हूँ। तो 2 4 - 2 डॉट, अब ये है 5 का स्क्वायर, तो 5 की पावर 2 इसकी पावर 5 की 3 है, तो ये ऊपर जाएगा, तो 5 3 - 2। तो बस क्या आंसर है आपका, आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हो। 4 में से 2 निकालो, 2 निकलता है तो 2 रह जाएगा। 3 में से 1 निकालो तो 1, नॉर्मली लिखा नहीं जाता है, सो 1। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब 2 क्रॉस 2, इसका मतलब दूसरा लफ्ज़ ये है कि 2 क्रॉस 5 लिख सकते हो। तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 2 4, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20। तो इस केस में ये आपका 20 आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, लास्ट पार्ट आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आप ज़रा गौर करो, तो क्या है, ये आपके पास है a + b होल स्क्वायर डॉट c + d होल क्यूब, और नीचे है a + b और c + d स्क्वायर। तो देखें ज़रा, ये एक एलिमेंट समझें, इसको एक एलिमेंट समझें, इसको भी एक एलिमेंट समझें, एक ही एलिमेंट है। इसकी पावर 2 इसकी पावर 1, तो कम किसकी है, नीचे वाले की, ऊपर जाएगा। इधर इसकी ज़्यादा इसकी कम, तो फिर वही काम कि मतलब ये हुआ कि ये किसके इक्वल आएगा, ये आपके पास आएगा a + b, बड़े में से छोटा निकाल दोगे तो 2 - 1, जिसकी पावर कुछ ना हो उसका मतलब होता है कि उसकी पावर 1 है। तो डॉट c + d, और ये आपके पास 2 ये 3, तो 3 - 2, तो क्या आंसर आएगा। सो 2 में से 1 निकालोगे तो 1, तो 1 नॉर्मली नहीं लिखा जाता है, तो a + b सिंपल आ जाएगा। अब डॉट c यहाँ पे +d, तो ये क्या है, 3 में से 2 निकालोगे तो 1, तो नहीं लिखा जाता है। सो बस ये आपका आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ज़रा आप देखें कि आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको सेम ही गिवन है, आप समझ सकते हो कि यहाँ पर उस जैसा ही है, कुछ नया आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखें 1/3 एक ही एलिमेंट है, उसकी डिफरेंट पावर है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आप वो रूल यूज़ करो जो आपने पढ़ा है, तो आप इसको लिख सकते हो 1/3 4 + 5। यही पढ़ा ना हमने रूल कि अगर एक ही एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी डिफरेंट पावर्स हैं, तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। तो बस 1/3 पावर 9, तो इस केस में ये आपका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में ज़रा गौर करो, 3/4 है, 3/4 है, एक ही एलिमेंट है, 5 पावर है और 2 पावर है, तो वही रूल जो अभी हमने यूज़ किया, तो 3/4, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे 5 + 2, तो बस 3/4 और ये 5 + 2 कितना होता है 7, तो बस भाई ये आपका आंसर है। एक ही लाइन का आपका आंसर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखनी है और फिर आपने सोल्यूशन स्टार्ट कर देना। तो विच इज़ इक्वल टू -4/5, -4/5 एक ही एलिमेंट है, पावर डिफरेंस है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो मतलब -4/5 होल की पावर 3 + 5, तो 3 + 5 कितना होता है 8 होता है, तो बस -4/5 होल की पावर 8, तो बस ये आपका आंसर है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास जो 4th पार्ट, 5th पार्ट और 6th पार्ट हैं वो कुछ इस तरह से हैं।
देखिए ज़रा, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 4 पार्ट की। तो यहाँ पर देखें -3 क्रॉस 5 स्क्वायर, ठीक है। सो -3 क्रॉस 5 स्क्वायर, तो अगर आप यहाँ पे रूल को यूज़ करो तो आपने पढ़ा कि अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट्स हों तो उनकी एक ही पावर हो तो उनको लिख सकते हो -3 पावर 3 क्रॉस 5 स्क्वायर पावर 3। यही रूल हमने पढ़ा, बिल्कुल यही पढ़ा हमने ये पढ़ा कि अगर एक ही कोई से दो डिफरेंट एलिमेंट हों और प्रोडक्ट हो रहे हों, उनकी पावर एक ही हो तो अलग-अलग उनकी पावर लिख सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। तो इस केस में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हम इसकी ब्रैकेट्स को हटाने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये -3 पावर 3 टाइम्स, मतलब ये हुआ। एक और फार्मूला हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास -a पावर यहाँ पे n हो, वो मैंने आपको बताया नहीं है। सो ये एक फार्मूला है इसी एक्सरसाइज में कि अगर n जो है वो इवन हो तो उस केस में आपको -an के इक्वल आंसर मिलता है। और अगर पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव मिलता है, और यहाँ पर अगर n ऑड हो तो आपको आंसर मिलता है -an। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एक फार्मूला है इसी एक्सरसाइज में कि अगर -a होल पावर n हो, n अगर इवन हो, n क्या हो, इवन हो, अगर n इवन हो तो आपको पॉजिटिव a की पावर n मिलता है। और अगर -a पावर ऑड हो तो आपको नेगेटिव a की पावर n मिलता है। तो यही केस हम यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखें 3 क्या है, इवन है कि ऑड है, ये ऑड है। सो अगर ये ऑड है तो -3 की पावर 3 आएगा, ठीक है। अगर ये इवन होता पावर में तो +3 की पावर वो नंबर होता जो इवन नंबर है। तो अब ये फार्मूला तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई एलिमेंट है उसकी पावर है और फिर होल की पावर है तो उसका मतलब ये होता है कि इसकी पावर मल्टीप्लाई होती है। तो 2 क्रॉस 3, तो दूसरे लफ्जों में क्या आंसर आएगा, -3 का क्यूब, और ये आपका 3 to 6, तो 5 6। बस ये आपका आंसर है इस पार्ट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके 5th पार्ट की। तो 5th पार्ट में क्या गिवन है, यहाँ पर 3 क्रॉस -4 होल का स्क्वायर और फिर होल का क्यूब। सो यहाँ पर अगर आप गौर करो तो यहाँ पर 2 केस बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वही केस बन रहा है कि क्या है, आपके पास 2 मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, उनकी पावर क्या है, उनकी पावर सेम है। तो वही पावर रूल जो हमने अभी पढ़ा, सो वही हम लगाते हैं इनका कि इनकी अलग अलग पावर लिख देते हैं। तो 3 की पावर, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 3, या फिर ब्रैकेट के बगैर भी लिखते हैं, मतलब वही रहेगा। और ये आपका क्रॉस, और ये आपका -4, और ये आपका स्क्वायर पहले से है, और यहाँ पर होल का क्यूब। सो देखें ज़रा, अगर आप इसकी ब्रैकेट हटाते हो तो आपको क्या मिलेगा, वही, मतलब ब्रैकेट के बगैर भी आप इसको लिखते हो तब भी मतलब वही रहेगा। अब यहाँ पे 2 केस हैं। एक केस तो ये बनता है कि आप इसकी वैल्यू को फाइंड कर लो, और दूसरा केस बनता है कि इसकी पावर की पावर इसके साथ मल्टीप्लाई करो। लेकिन जो बुक में आंसर है, बुक में उसने इसको सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू को फाइंड किया है और उसकी पावर को लिखा है। तो अगर हम बात करें, जो हमने पहले फार्मूला ये ऊपर वाला पढ़ा, तो ये नेगेटिव नंबर है, पावर क्या है, 2 है। तो 2 क्या कहते हो, इवन है कि ऑड है, 2 एक इवन नंबर है। तो मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हो +4 का स्क्वायर पावर 3। ये हम बुक से आंसर मैच करने के लिए ये कर रहे हैं, वरना आप डायरेक्ट ये भी अगर हम जिस तरह से पीछे किया, सो इसको कर सकते थे 2 + 3 5, तो -4 पावर 5 बन जाता। तो उस केस में भी ये आंसर बन सकता था, लेकिन बुक के साथ मैच नहीं करता। सो बुक के साथ अगर हमें मैच करना है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 3 की पावर 3 क्रॉस, ये आपका 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 की पावर 3,
तो बुक में आपका ये आंसर है, बुक में आपको इस तरह से दिया गया है। लेकिन अगर आप जो पीछे हमने रूल पढ़ा उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 3 की पावर 3 और ये आपका क्रॉस और -4 पावर 5 बनता है। इस केस में ये आंसर भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते थे, लेकिन बुक में ये दिया है सो हमने इस तरह से निकाला। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो लेकिन वो बुक में नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी क्या चल रही है, यहाँ पर अगर हम बात करें अपने 6 पार्ट की, तो 6 पार्ट पे ज़रा गौर करो क्या है। यहाँ पर 6 पार्ट में कुछ इस तरह से गिवन है कि भाई a/bc नेगेटिव का है, a/bc नेगेटिव का है, डिफरेंट पावर है। तो बस सिंपल सी बात है, अगर एक ही एलिमेंट है पावर डिफरेंट है तो ऐड कर दो, तो नेगेटिव a/bc आ जाएगा। और पावर एक 5 है और +4 है, तो बस 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है। तो a/bc होल की पावर 9 आ जाएगा बस। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि नेक्स्ट में कहानी क्या चल रही है। नेक्स्ट में आप देखें ज़रा, तो यहाँ पर आपको 7 पार्ट में ये मिलेगा कि -c/d, -c/d, -c/d सभी एक ही एलिमेंट है, मतलब एक ही एलिमेंट की डिफरेंट पावर्स हैं। तो आप ऐसा करो, कोई से दो पहले सॉल्व कर लो, चाहे तो आप इन दोनों को कर लो, चाहे तो आप इन दोनों को कर लो, जो आपको बेस्ट लगता है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लास्ट को अभी छोड़ रहा हूँ और इसको पहले लिख रहा हूँ, मतलब इन दोनों को मैं पहले सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो इसका फार्मूला क्या है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो c/d और ये इन दोनों की पावर 2 + 3, और इसको मैं अभी सेम छोड़ रहा हूँ, -c/d, इसकी पावर 5 है, अभी मैं इसको सेम ही छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें ये क्या बन जाएगा, -c/d पावर क्या बन जाएगी, पावर आपकी 5 और -c/d और पावर 5। तो अब इन दोनों पे फिर से फार्मूला लगा दो, तो फिर से वही फार्मूला लगेगा, तो -c/d होल की पावर 5 + 5 जो कि बनता है 10, सो -c/d होल की पावर 10। तो बस भाई ये आपका आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में कहानी क्या चल रही है, नेक्स्ट में ज़रा गौर करो कि आपके पास जो इसका 8th पार्ट है उसमें क्या है। उसमें देखें m है, n है, उसकी पावर 2 है, t की पावर 4 है, n की पावर 3, m की पावर 5 और t की पावर 7 है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। ये देखिए ये m, ये m, ये n, ये n, ये t और ये t, इस तरह से। तो वही फार्मूला कि डिफरेंट पावर्स हूँ तो ज्वाइन कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हो, पहले इनको इकट्ठा लिखो, पहले इसको इस तरह से लिखो m.m5 और फिर लिखो n² n³ और फिर लिखो t4 t7। पहले स्टेप में आपको इन दोनों को इकट्ठा लिखना है, तब जाके आप इनको यूज करोगे, आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। सो एक ही स्टेप में आप इसको इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, पहले इनको इकट्ठा लिखो, अब इसकी पावर जो आपने फार्मूला पढ़ा वो लगाओ। तो ये हो जाएगा m1 + 5 n2 + 3 t4 + 7, सबको ऐड कर दो तो आपका आंसर है। तो ये 1 + 5 तो m6 n5 और t11, तो बस ये आपका आंसर है। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट क्या है। तो आपको यहाँ पर 9th पार्ट जो देखने को मिल रहा है वो कुछ इस तरह से है। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखें ज़रा, ये आपका 9th पार्ट कहाँ गया, ये यहाँ से आप 9th पार्ट देखें ज़रा, a स्क्वायर है, b³ है। तो पहले स्टेप में तो आपको वही काम करना है, लेकिन a की 3 टर्म्स हैं, एक ये है यहाँ पे और यहाँ पे। पहले आप लिखो a² a³ और a4, a की टर्म्स को इकट्ठा लिख लो। अब क्या करना है, अब आप c लिख लो या b लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आप अगर a के बाद b आता है तो आप b को अरेंज कर लें, वरना c भी लिख दें तो उससे कोई आगे पीछे होने से इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, क्योंकि ये सभी रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि उनको आगे पीछे लिख दें वो कम्यूट करते हैं, वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। सो इससे आगे पीछे करने से उनको मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हम c को अगर ले लें
तो c की पावर 5 है और दूसरी टर्म c की पावर क्यूब है। सो दो ही टर्म c की हैं, b की टर्म b की 2 हैं, तो b का स्क्वायर है और b का 4 है। अब देखिए इसको पहले यूज करो तो a की पावर 2 प्लस 3 a की पावर 4, c का यूज करो तो c का 5 प्लस 3, b का यूज करो तो 2 प्लस 4, तो कितना बनता है? ये a का बनेगा 5, a का 4 सेम रहेगा, c का 8, b का 6। ठीक है, अब इनको फिर से यूज करो, तो अगर हम फिर से यूज करते हैं तो a 5 प्लस 4, c 8, b 6 और इनको ऐड करो तो 9 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ a 9, c 8 और b की पावर 6। और अगर हम बुक की बात करें तो बुक में यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है a 9, b 6, c 8। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि यहाँ पर हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो रियल नंबर्स में ए बी विच इज इक्वल टू बी ए होता है। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है रियल नंबर्स में से, तो बी को पहले लिख दो, सी को बाद में लिख दो, बात वही रहेगी। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर देखें, आपके पास सबसे पहले है 10x4 और x2, तो इसको 10 तो पहले सेम रखो, x4 x2, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिए। y की y6 y3, y की टर्म इकट्ठी लिख ली और z की टर्म एक ही है, z की टर्म एक ही है जो कि 2 के साथ है, तो बस ज्वाइन कर दो। तो ये 10x4 प्लस 2 y 6 प्लस 3 z स्क्वायर है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या आया, 10x6 y 9 z 2, तो बस ये आपका आंसर है इस केस में। और अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की जो बुक में गिवन है, तो यहाँ पर y की पावर 4 लिखा हुआ है जो कि गलत है। ठीक है, इसका आंसर y की पावर 9 आता है। y की पावर 4 आ सकता था अगर यहाँ पे y की पावर -2 होता, तो उस केस में यहाँ पर y की पावर -2 होता तो फिर y की पावर 4 आ सकता था, लेकिन इस केस में जो क्वेश्चन हमें ये गिवन है इससे y की पावर 9 आता है, ना कि y की पावर 4। तो अब हम बात कर लेते हैं इसका जो हमारे पास 9वां पार्ट है, तो 3/5, ठीक है, 3/5 r ये है, तो इसका मतलब ये हुआ r क्यूब r की पावर 2, ये r क्यूब है, r की पावर क्यूब नहीं बल्कि ये r की पावर 7 है, r की पावर क्यूब r 7 और s स्क्वायर और ये आपका t सिंपल है, t की सिर्फ एक ही टर्म है, t की बाकी टर्म्स नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप t की एक ही टर्म्स, टोटल 5 टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म हमने लिख ली, r की पावर क्यूब r की पावर 7, तो ये आपके पास हो गया 3/5 r की पावर 3 प्लस 7 s की पावर 2 प्लस 2 और t की पावर जो आपको गिवन है वो 2 है। सो इस केस में t तो चेंज होगा नहीं, तो आप इन दोनों को ज्वाइन करो तो क्या आंसर आता है, 3/4 r की पावर 3 प्लस 7 जो कि 10 आता है, s की पावर 4 और t की पावर 2, तो बस 3/5 r की पावर 10 s की पावर 4 और t की पावर 2, इस केस में ये आपका आंसर है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट आंसर देखने को मिल रहा है, सो नेक्स्ट आपके पास कुछ इस तरह से है 12 पार्ट। तो 12 पार्ट में क्या कहानी है, ज़रा यहाँ पे नेगेटिव सबसे पहले लिखा हुआ है, तो नेगेटिव को आप ऐसे ही छोड़ दो। ये नेगेटिव l की पावर नेगेटिव l ओवर m, नेगेटिव l ओवर m, नेगेटिव l ओवर m, तो एक ही एलिमेंट की डिफरेंट पावर्स हैं, तो कोई सी दो को पहले ज्वाइन कर लो। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ। सो नेगेटिव l ओवर m पावर 4 प्लस
5 और ये आपका नेगेटिव L/m और पावर 3, इसको अभी मैं सेम छोड़ रहा हूँ। आप देखें ज़रा, नेगेटिव ये कितना बन जाएगा, नेगेटिव L/m और ये पावर बन जाएगी 9 और ये नेगेटिव L/m और यहाँ पर देखें अब फिर से वही फार्मूला आप यूज़ करो, ये क्यूब है इसकी पावर, तो पावर ज्वाइन हो जाएगी, तो नेगेटिव L/m नेगेटिव L है और इसकी पावर 9 + 3 जो कि बनती है 12। सो इस केस में यहाँ पर नेगेटिव इंटू नेगेटिव L/m और होल की पावर 12। तो ये आंसर हमने निकाला है। लेकिन अगर हम बात करें इसके बुक के साथ मैच करवाने की, तो बुक में इस तरह का आंसर नहीं है, इसमें थोड़ी सी और चेंजिंग करने की ज़रूरत है। और वो क्या है, हमने एक फार्मूला पढ़ा है नेगेटिव a पावर n। अगर n इवन हो तो पॉजिटिव a की पावर n आता है और अगर ऑड हो तो नेगेटिव a पावर n आता है। तो हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो क्या है इस केस में, यहाँ पर आपको दिख रहा है 12। सो 12 का मतलब क्या है, 12 का मतलब ये है कि यहाँ पर इसकी पावर इवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो L/m और पावर इसकी 12। दूसरे केस में आप इसको लिख सकते हो नेगेटिव L/m होल की पावर 12। सो इस केस में ये आपका आंसर आएगा। लेकिन बुक में इस तरह से भी नहीं है, बुक में आपको पॉजिटिव दिया है जो कि पॉजिटिव किसी भी केस में नहीं बनता है, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, लेकिन इससे ज़्यादा आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पॉजिटिव में कन्वर्ट आप इसको नहीं कर सकते। सो इसी में ये आपका आंसर होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखने को मिलेगा। तो इस केस में आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, यहाँ पर वही फार्मूले जो आपने पहले पढ़े हैं उन्हीं फार्मूलों को यूज़ करना है, कुछ भी नया आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इनको सिंप्लीफाई करना है। तो मतलब ये हुआ, ये 5 का स्क्वायर है और फिर और की पावर यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है क्यूब। तो अगर आप उस फार्मूले को यूज़ करो जो आपने पढ़ा है, तो उस केस में आपने ये पढ़ा कि अगर आपके पास कुछ ऐसी फॉर्म मिले पावर और फिर पावर आ जाए, तो फिर पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 क्रॉस 3 करोगे तो 2 क्रॉस 3 6 होता है, तो 5 की पावर यहाँ पे 6 आएगा। सो 5 की पावर 6 हमने निकाल लिया, तो इस केस में आपका यही आंसर रहेगा। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक्स वाई होल का क्यूब और ये आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब फिर वही कहानी कि ये पावर और फिर होल की पावर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्स वाई पावर 3 को मल्टीप्लाई कर दो पावर 5 से, सो 3 5 जो कि 15 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई पावर 15 ये आपका आंसर आएगा। तो अब अगर हम नेक्स्ट की बात कर लें, तो यहाँ पर क्या आपको मिल रहा है, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव पावर है 2 और पावर 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव 4 का स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, तो क्या बनता है, नेगेटिव 4 पावर यहाँ पे आपको 10 देखने को मिलेगी। सो इस केस में ये आपका आंसर होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है 4 5 और 6। तो 4 को देखो ज़रा, 4 में आपको क्या करना है, होल की पावर 3 है, तो लगा दो यहाँ पे फार्मूला। तो मतलब ये हुआ कि नेगेटिव 3 पावर 3 तो इसकी पहले से खड़ी है और होल की पावर फिर से आप 3 लगाओगे और फिर आप ब्रैकेट लगा दो, और या मल्टीप्लिकेशन बात एक ही है। नेगेटिव 4 पावर इसकी 2 पहले से खड़ी है और फिर इसकी पावर 3 लगा दो, ठीक है। सो देखिए ज़रा, अब आपने पढ़ा है कि पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई होती है। तो नेगेटिव 3 पावर यहाँ पे 3 क्रॉस 3 और नेगेटिव 4 पावर 2 क्रॉस 3। तो इसको ज़रा अरेंज करो तो क्या बनता है, यहाँ पर देखें ज़रा कि ये बन जाएगा नेगेटिव 3 पावर 9 और ये बन जाएगा नेगेटिव 4 पावर 6। तो बस भाई ये आपका इस केस में आंसर आएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर उसके 5 पार्ट की, तो यहाँ पर क्वेश्चन वाला फार्मूला कि अगर होल डिवीजन है और होल की पावर 3 है तो अलग-अलग पावर लगा दो। मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 3 कर दो डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 कर दो। तो यहाँ पर फिर से फार्मूला लगाओ, तो b2 क्रॉस 3 ओवर 5 की पावर 3। सो बस
2 क्रॉस 3 कितना होता है 6 होता है, तो b की पावर 6/5 की पावर 3। तो इस केस में ये आपका आंसर आएगा। अब अगर हम लास्ट पार्ट की बात करें तो लास्ट पार्ट में आपको क्या कहा गया है, ये -4/9 पावर 2 है और फिर पावर 3 है। तो पावर की पावर हो तो आपने क्या पढ़ा है, पावर की पावर हो तो आपने पढ़ा है कि उस केस में आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 2 क्रॉस 3 तो -4/9 होल की पावर क्या बन जाएगी 6। तो यहाँ पर आपने वो क्वोशंट वाला कि अगर आपको डिवीजन नजर आए, होल की पावर मिक्स हो, 6 हो, मतलब एक ही पावर हो, तो आप उसको लिख सकते हो -4/6 डिवाइडेड बाय 9/6। तो बस इस केस में ये आपका आंसर है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर आपको जो लास्ट क्वेश्चन 3 मिल रहे हैं, इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद हमारी वीडियो एंड हो जाएगी। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले आप क्या करें, इन दोनों को सॉल्व कर लें, पावर रहने दें या फिर z³ को अभी रहने दें और पहले ऊपर वाले को सॉल्व दें। पावर की पावर और फिर पावर, तो पहले ऊपर वाली 2 पावर्स हैं उनको सॉल्व कर लें, तो 2 क्रॉस 4 हो जाएगा। सो इसका मतलब 2 नहीं है बल्कि ये z है, ठीक है, इसको z कर दें। तो z³ होल की पावर 2 और 4 का मल्टीपल जो कि 8 होता है। अब पावर्स की पावर है तो फिर वो रूल लगाओ और ये आपका z और ये 3 क्रॉस 8 तो कितना बनता है z पावर 24। तो बस ये आपका आंसर है। अब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर ये सभी m हैं, तो क्या करेंगे हम ऐसा करेंगे कि हम यहाँ पर कोई से दो m को पहले सॉल्व कर लेंगे। मतलब ये हुआ कि मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि इन दोनों m को पहले सॉल्व कर रहा हूँ, इन दोनों को भी सॉल्व कर रहा हूँ। तो मतलब अगर हम एक ही इसको माने m, ये भी m ये भी m, तो इनकी पावर क्या होंगी, पावर ऐड होंगी। तो 1 + 2 जिसकी पावर ना हो उसका मतलब पावर 1 होती है। तो इसको भी कर रहा हूँ, तो m 3 + 4 इस तरह से ही आएगा ना। इसको अलग से फार्मूला लगाया, इसको अलग से फार्मूला लगाया और होल की पावर 2 और फिर यहाँ पे जो खड़ा है 5 खड़ा रहने दिया, ठीक है, वो हम सेम छोड़ रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा m3 m7 और पावर इसकी 2 और इसकी पावर यहाँ पे आप छोड़ सकते हो 5। अब देखिए फिर से वही सेम है लेकिन पावर डिफरेंट, तो पावर ऐड हो जाएगी। सो क्या बनेगा यहाँ पे m3 + 7 और ये स्क्वायर गिवन है और यहाँ पर ये 5, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। सो नेक्स्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर इनको ऐड करो तो क्या बनता है m10 2 और ये आपका 5। सो इनको सॉल्व कर लो इसको पहले, तो क्या आएगा यहाँ पे आपको मिलेगा m10 क्रॉस 2 और ये आपका 5 चल रहा है, तो 20 m20 और ये आपका 5। तो इसको फिर से सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा m20 क्रॉस 5 तो आपको मिलेगा m100। सो m पावर 100 आपको देखने को मिलेगी। सो आप इस तरह से भी कर सकते थे, आप ये ब्रैकेट पहले भी सॉल्व कर लेते। मतलब ये हुआ कि आप ऊपर वाले को भी सॉल्व कर देते, एक स्टेप आप कम कर सकते थे। मतलब ये हुआ कि m10 लिख सकते थे और ये आप लिख सकते थे 2 क्रॉस 5। तो मतलब ये हुआ कि m10 पावर 10। तो उस केस में भी आप m10 क्रॉस 10 करके m100 लिख सकते थे। तो अगर आप इस तरह से कर लेते तो स्टेप्स आपके कम हो सकते थे लेकिन आंसर आपको सेम ही देखने को मिलता। लेकिन जिस तरह से आपको आसान लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो लास्ट पार्ट था वो भी हमने कर लिया, इसका सेकंड लास्ट। अब हम लास्ट की बात करते हैं। तो लास्ट करते हैं भाई, यहाँ पर 0.1 नेगेटिव का स्क्वायर है और ये आप देखें ज़रा, तो काम वही है, नेगेटिव पायर खड़ा है, खड़ा रहने दें। कोई से दो को पहले सॉल्व कर रहे हैं, हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो नेगेटिव 0.1 पावर इसकी 2 है, इसकी 3 है और नेगेटिव 0. ये आपका 1 मैं 4 इसको अभी सेम छोड़ रहा हूँ, इसको मैं कुछ भी नहीं कह रहा फिलहाल के लिए। तो नेगेटिव यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 0.1
पावर कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी 5, और नेगेटिव 0.1 पावर है 4, और ये मैं भी सेम छोड़ रहा हूँ। अब देखिए ज़रा इसमें हो क्या रहा है, फिर वही काम है, नेगेटिव 0.1 पावर ऐड कर दो, सो 5 + 4, और ये आपके पास ऐसे ही चल रहा है, तो नेगेटिव, ठीक है भाई। अब ये हो जाएगी 9, तो नेगेटिव 0.1 है, और ये आपकी पावर 9, और ये आपका 2, ये नेगेटिव आपका साथ में चल रहा है। सो देखें ज़रा ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव 0.1 पावर 9 × 2 कितना होता है, 9 × 2 18 होता है। 9 × 2 18 होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप एक स्टेप में लिख सकते थे 9 × 2 और फिर लिख सकते थे नेगेटिव 0.1 पावर 18। तो अगर हम बात करें तो क्या कहोगे 18 के बारे में, पावर इवन है कि ऑड है, पावर इवन है। इवन किसको कहते हैं, जिसको 2 डिवाइड कर दे उसको इवन बोलते हैं, और जिसको ना कर पाए उसको ऑड बोलते हैं। सो 2 इसको डिवाइड करता है 18 को, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, तो मतलब नेगेटिव, ये फार्मूला पहले से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा, तो 0.1 पावर 18, तो बस इस केस में ये आपका आंसर आएगा। फिर वही हुआ जो पहले से होता आ रहा है कि यहाँ पर इसका आंसर नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव में दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव, पॉजिटिव जो है वो नहीं आ सकता, जो बाहर वाला नेगेटिव, अगर बाहर नेगेटिव ना मल्टीप्लाई करें ना, तो फिर तो आपको पता है कि इसका इवन हुआ, तो इवन की वजह से अंदर वाला तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये जो बाहर वाला है ये कभी पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर अगर यहाँ पे जो 18 आई है इवन ना होती, ऑड होती, तो फिर भी आंसर पॉजिटिव में आ सकता था, लेकिन ऐसा अब नहीं रहा। तो इस केस में नेगेटिव 0.1 पावर 18 इसका आंसर आएगा, पॉजिटिव के लिए नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।